नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 70 यानी 71 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। 75 तक हमने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन कुछ ऑप्शंस उसमें मिसमैच थे जिसकी वजह से उसका आंसर नहीं आया था। तो हम थोड़ा सा बैकएंड में करके क्लास को यानी हम 70 नंबर से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं, पूरा 100 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एक मिनट थोड़ा सा करेक्ट। चलो आज हम करेंगे 70 से लेकर के 100 तक के सवाल कंप्लीट करेंगे। देखो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लेकिन हाँ कि हाँ हर बात को स्लोली थोड़ा सा करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा सिखाएंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ऑलरेडी हमने चैप्टर कर लिया है इसलिए, लेकिन जो बिगिनर है उनको भी प्रॉपर समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट जो सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, थोड़ा सा रुक रुक करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ये रहा आपका एग्जैक्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा कि 832 किलोमीटर की दूरी, ठीक है 832 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल प्रति घंटा में बताइए। कहने का मतलब है कि कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है या कोई कार है या कोई व्यक्ति है। व्यक्ति तो इतना 16 घंटे में तो तय नहीं कर पाएगा, 832 किलोमीटर मतलब रेलगाड़ी ही मानेंगे। तो दूरी कितनी तय करनी है? 832 किलोमीटर 16 घंटे में आपको चाल निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा। जायज़ सी बात है, किलोमीटर में दूरी है, घंटे में टाइम है, डायरेक्ट यूनिट बराबर है, सीधा लिखेंगे। आपको निकालना क्या? स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जानते हुई हो। डिस्टेंस कितना है? 832 किलोमीटर और घंटे कितने हैं? 16। भाग करोगे आप 16 पंचे 80, 3 बचेगा 32 होगा, 16 दूनी 32, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। इसका आंसर सेकंड होगा। देखो क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को थोड़ा सा बैकएंड करके ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। आपका 71 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि 1500 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में तय करनी है। यूनिट सेम है, सीधा डायरेक्ट भाग करेंगे। 1500 में 50 से भाग करोगे, यहीं कर दोगे, 0 0 काट दोगे, 5 से भाग करोगे, 5 तिहाई 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। देखो स्पीड थोड़ी सी तेज़ इसलिए है, सिंपल सवाल है यार, क्या करोगे? रुक करके क्लास को डिले मतलब कि लॉन्ग नहीं करना है। आगे क्लास आगे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वहाँ पर थोड़ा रुक करके समझाएंगे। हो सकता है कि उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा टाइम लगे समझाने में, तो जो क्वेश्चन आसान होते हैं उनको थोड़ा सा समझते हुए आसानी से निकल जाना है। जो क्वेश्चन बड़े हों उनको प्रॉपरली आराम से 1 बाय 1 करके थोड़ा सा टाइमली हमको यहाँ पर करना है। समझ गए? इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये सवाल जल्दी आते भी नहीं है, क्योंकि इनको मान करके करोगे तो सवाल थोड़ा सा लेंदी कहीं ना कहीं जा करके हो जाएगा। अगर इस सवाल को मान के करते हैं तो मान करके मैं बता दूं, अगर करना सामान्य चाल क्या मान लोगे? माना ट्रेन की सामान्य चाल क्या है? यक्स है। अब 5 किलो बढ़ाई गई, सामान्य चाल अगर बढ़ाएगी 5 किलो, तो 5 किलो बढ़ाओगे तो 5 बटे यक्स प्लस 5, और घंटे कितने लगते हैं? 2 घंटे कम। मान लीजिए यहाँ कुछ घंटे लगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका कुछ घंटे लगे। ठीक है, ये चाल थी। जब एक मिनट थोड़ा सा क्या करते हैं, मान करके पहले करना आपको नहीं बताते हैं, पहले डायरेक्ट करना सिखाते हैं। पर ट्राई ऑप्शन से मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल कितनी है? सामान्य चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तुरंत जब दूरी फिक्स हो क्या बनाओगे? सड़क बनाओगे। क्या बनाओगे? सड़क। स्टार्टिंग थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, 300 किलोमीटर जाना था। भाग करोगे कितना होगा? 25। ठीक है, अब भाग करोगे सीधा 25 से कितने? 25। ठीक है, 25 12 300 होता है, 12 घंटे लग रहे थे। 5 की स्पीड बढ़ गई, 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई, तो 300 किलोमीटर जाना है, कितनी दूरी में जाएगा? 30 से भाग करोगे सीधा कितना आएगा?
10 घंटे आएंगे। देखो ध्यान से, 2 घंटा कम लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है, बिल्कुल मामला ठीक है, यानी सामान्य चाल क्या होगी, 25 होगी। तो आंसर इज द फर्स्ट हो जाएगा क्लियर आपका। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा टाइम दूंगा इस चैप्टर को ले इस क्वेश्चन को लेकर के, और मैं क्वेश्चन मान करके करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मान के सवाल कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करें, मानेंगे कि माना गाड़ी की सामान्य चाल यक्स है, तब घंटे कितने लग रहे थे, ठीक है। तो माना सामान्य चाल उसकी क्या थी, यक्स थी। अब 2 घंटे कम लग रहे थे, क्या लग रहे थे, 2 घंटे कम लग रहे थे। तो क्या होता है, अब देखो ध्यान से, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सामान्य चाल कितनी मान लिए, यक्स। तो 300 किलोमीटर की दूरी यक्स चाल से तय कर रहा है, कुछ समय लग रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लग रहे हैं। फिर 300 किलोमीटर की दूरी ही यक्स प्लस 5 की चाल से कह रहा है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वृद्धि कर दी जाए चाल में। तो ये पुरानी चाल कितनी थी, यक्स, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, ठीक है, वृद्धि हो गई। तब कितना कह रहा है कि उनका अंतर कितना निकलता है, 2 घंटे, कितना, 2 घंटे निकल रहा है, ठीक है, 2 घंटे लगता है अंतर इन दोनों का। पहले में कुछ लग रहा था, दूसरों का जब घटाएगा तो कितना आ रहा है, 2 घंटे। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा और कुछ नहीं है, समझ गए बात को। देखो ध्यान से सॉल्व करोगे सीधा, अब चाहे इसमें 30 कॉमन कर लो, चाहे डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा कि 300 कॉमन कर लूँगा, यक्स प्लस 5 माइनस यक्स, ठीक है, बटे यहाँ से करोगे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, यक्स यक्स क्या होगा, कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ करवा दिए, इसका गुणा यहाँ करवा दिए, समझ में आ गए। अब ऊपर बचेगा यहाँ 300 गुणा 5, नीचे बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर 2, यहाँ भी आपका रहेगा बराबर 2। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे सीधा, यहाँ 2 ये 2 काटोगे, यहाँ कितना आएगा, 150 आएगा, गुणा कराओगे 15 पचे 75, 750, इधर आपका आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, 5 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 750 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है, जोड़ने या घटाने पर 5 एक्स आना चाहिए, गुणा कराने पर 750 आना चाहिए, समझ गए ध्यान से। अगर इसका बात करें तो ये आपका बनेगा कितना, 25 या 75, कहने का मतलब ये है, ये बनेगा आपका फैक्टर एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 30 यक्स में से आप 25 यक्स घटा दोगे, 500 आ जाएगा, गुणा कराओगे 750 आएगा, यहाँ से फैक्टर बनेगा यक्स प्लस 30 और यहाँ से बनेगा यक्स माइनस 25 बराबर 0। यक्स बराबर यहाँ से निकलेगा 30, माइनस में जो कि लिया नहीं जाएगा, दूरी माइनस में हो ही नहीं सकती, यक्स बराबर 25 पॉजिटिव दूरी होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ से कैसे कॉमन हुआ, इसको हम थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों पदों में क्या होगा, यक्स कॉमन करोगे, यक्स कॉमन करोगे तो यहाँ एक बचेगा यक्स प्लस 30, इन दोनों में कॉमन करोगे माइनस में 25, यहाँ बन जाएगा यक्स प्लस 30, तो एक ब्रैकेट में इसको लिख लोगे, एक ब्रैकेट में इसको लिख लोगे, काम आपका हो जाएगा, समझ गए बात को। आज प्रयास करते हैं कि आपको ये विजुअल हो रहा होगा, कारण है वाइट पे थोड़ा सा क्या था ना कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था इसलिए, और तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में भी आँख से ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वाइट कलर जो होता है ना बैकग्राउंड में थोड़ा सा आँख को दिक्कत देता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने गाढ़ा कलर कर लिया, और ब्लू है और ब्लू प्लस वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, समझ गए ना, और ये अच्छा आपको दिख भी रहा होगा प्रॉपर, ठीक है, और हमें भी पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो रही है, आसानी से बिल्कुल एकदम ईजिली। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। बम्बई से पुणे तक की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी को 2 घंटे से कम समय लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल तेज चलने वाली गाड़ी की से 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, तुरंत क्या बनाएंगे, सड़क बनाएंगे। दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। ये आंसर भाई मान के करोगे, देखो मान के करोगे टाइम लगेगा, उतना सारा कम करना पड़ेगा जो भी अभी हमने पिछले यहाँ पर अभी हमने किया था, यहाँ पर इतना पूरा करना पड़ेगा। ये छोटा सवाल था तब इतना, वो बड़ा है थोड़ा सा, वो और जाएगा, समझ गए बात को।
तो ये आपका होगा। तो इसको मान के नहीं करेंगे, ट्राई ऑप्शन इज़ द बेस्ट आंसर हो जाएगा। हम देखो करते हैं, पहले मानते हैं कि मान लेते हैं कि धीमे चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी है 50, 25 ज़्यादा तो इसकी होगी 75। पहले ट्राई ऑप्शन करते हैं, 50 से जाएगा 6 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 6 घंटा। यही वो है 300 किलोमीटर है, 75 की स्पीड से जाएगा तो 4 लगेगा। क्या बोला था, जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है वो धीरे चलने वाली गाड़ी से 2 घंटा कम लेती है, इसकी स्पीड ज़्यादा 2 घंटा कम, तो क्या 2 घंटा कम ले रही है, मामला फिट है। धीमे चलने वाली गाड़ी 6 घंटा ले रही है, तेज़ चलने वाली गाड़ी कितना है 4 घंटा ले रही है, 2 घंटा क्या लग रही है, कम ले रही है। स्पीड कितना अंतर है यहाँ पर 25 ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, तो मामला इसी पर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आगे बढ़ते हैं। 600 किलोमीटर की दूरी है, तुरंत क्या बनाओगे, एक रास्ता कितना है 600 किलोमीटर की दूरी है, तय करने में तेज़ चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी से 5 घंटा कम समय लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी तेज़ चलने वाली गाड़ी की से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, अंतर चालों का अंतर 20 हो, समय का अंतर 5 घंटा है, तो पहले हम चेकेंगे 20 किलोमीटर घंटा का अंतर कहाँ है। इसमें 25 का है, पहले में पहला काट दो नहीं होगा, इसमें है सेकेंड वाले में है, इसमें देखो अब इसमें 30 और 40 10 का अंतर है, इसको भी नीचे करेंगे काट देंगे। 32 10 में 10 का अंतर है, ये भी नहीं होगा, आंसर पहला आपका हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यही क्लियर है कि इसमें 20 का अंतर है, तो ऐसे कभी आंसर बन जाए तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेकेंड मान लो, पहले धीमे चलने वाली गाड़ी कितनी है 40 की स्पीड से जाएगी, दूसरा 60 की जाएगी, 40 से जाएगी 0 0 काट दोगे, 12 5 60 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब 60 की स्पीड से जाएगा तो कितने लगेंगे 10 घंटा, अंतर कितना है 2 घंटे का है। स्पीड में कितने का अंतर है 20 का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर इधर है, 2 घंटे का अंतर इधर है, मामला दोनों बैठ रहा है, आपका हो जाएगा क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। अब यहाँ से शुरुआत होगा, आज से नया क्वेश्चन, क्या शुरुआत होगा, यहाँ से बिल्कुल नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है और 15 किलोमीटर, जब दूरी फिक्स कर दे तुरंत क्या बनाएंगे, रास्ता कितना है 1500 किलोमीटर है, कितना है 1500 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। विमान की गति याद कीजिए। आप देखो 250 कितने अंतर है, इसमें 250 का अंतर है, नहीं है, काट दो। इसमें 250 का अंतर है, नहीं है, 300 का, ये भी काट दो। इसमें 250 का अंतर है, या तो आप आंसर 4 होगा या आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें 250 का अंतर है। तो पहले हम चेक करते हैं पहला आंसर, पहले स्टार्टिंग कितना था 500, फिर बाद में कितना हो गया 750, 15 के स्पीड से जाना है, अंतर कितना, घंटे कितना होना चाहिए 5 घंटे, इसके स्पीड से जाओगे कितना आएगा 3 घंटे आएगा, कितना आएगा 3 भाई 3 घंटे आएगा, इससे जाओ कितना आएगा 2 घंटे। 500 की स्पीड से जा रहा है तो 3 घंटे लग रहे हैं, 750 की स्पीड से जा रहा है 2 घंटे लग रहे हैं, अंतर 1 घंटे का है। यहाँ पर कितने का है, बोल रहा है 30 मिनट का, आधा घंटा होना चाहिए हमारा, 1 घंटे का रहा है, तो मतलब आपका पहला आंसर भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। 4 सही, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ठीक है 1 मिनट, हम वापस चलते हैं। हम 75 नंबर क्वेश्चन पे थे, ठीक है, किस पे थे 75 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, कहाँ पर थे 75 नंबर, ये रहा आपका, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अंतर यहाँ पर 30 का कह रहा है, हमारा 1 घंटे का रहा है, मामला ये नहीं बनेगा, आपका कौन सा होगा 4th आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा, यही 750 और 1000, तो थोड़ा सा हम इरेज करके दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अपने से पढ़ाने का फ़ायदा होता है, डिजिटल पे यार मस्त होता है, ठीक है, समझ में भी चीज़ें आती हैं जल्दी जल्दी। और 1000 है, ठीक है, 750 की स्पीड से जाएगा कितना घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। 1000 की स्पीड से जाएगा कितना लगेगा भाई, 2 0 काट दोगे, 15 में 10 से भाग करोगे कितना आएगा, 1.5 घंटा आएगा, आधे घंटे का अंतर है, देख लो इधर आपका कितना है 2.5 का अंतर है आपका, 250 का, तो मामला इसी बैठ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 76 नंबर। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, हमें नहीं पता कि कितने दूरी तय की, कितने चाल से, ठीक है, ना तो चाल पता है ना दूरी पता है। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, पहले नंबर तो सवाल सबको आता नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम मान के करेंगे तो सवाल बहुत बड़ा होगा। मैं एक सिस्टम से बताता हूँ कैसे करना है सवाल को, इस जब ना तो दूरी पता हो ना चाल पता हो तो कैसे करेंगे, और फिर क्या हो, क्या कह रहा है, ना दूरी दिया ना चाल दिया ना टाइम दिया,
तब क्या करेंगे, ध्यान देना क्या करेंगे। क्या दिया, कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलता तो वह दूरी तय करता तो उसे 20 मिनट कम लगते। कहने का मतलब कि जितनी भी दूरी थी और जितनी भी चाल थी, किसी दूरी को किसी चाल से 10 की स्पीड अगर बढ़ा लेता तो उस दूरी को 20 मिनट से कम समय लगता। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता तो समय 28 मिनट अधिक लगने लगते। कहने का मतलब सीधी बात है, कोई दूरी जब कोई किसी चाल बढ़ा के चलेगा तो टाइम कम लगेगा, चाल घटा के चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ पा रहे हो ना ध्यान से। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लंबी हो, लेकिन आराम से सीखेंगे इस सवाल को, ठीक है। यानी कहने का मतलब सीधा है। अब हम बार्निंग की मान लेते हैं कि माना उसकी सामान्य चाल x है। क्या है, सामान्य चाल x है। अब सामान्य चाल x है, ठीक है, तो समान चाल में अब 10 घंटे की वृद्धि कर दी तो क्या लिखेंगे, समान चाल में जितने चाल को बढ़ाएंगे उतने से उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ गए, ये आपको ऐसा करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कह रहा कि उसी चाल में 10 घंटे की क्या कर दें, कमी कर दें। तो 10 बटे x माइनस 10 बटे 10। जितना जोड़ना है उतने से भाग करना है, जितना घटाना है उतने से भाग करना है। जितना चाल बढ़ाएगा उतना जोड़ करके भाग कर देंगे, कितने करेंगे। अब क्या कर रहा है, कह रहा कि जब चाल बढ़ रही तो 20 मिनट कम लगते हैं। क्या लगते हैं, 20 मिनट कम लगते हैं। 20 मिनट कम लगते हैं तो आपको लिखना है 20 मिनट है तो मिनट की क्या बनाना है, घंटे, तो भाग कर देंगे 60 से, गुणा, बराबर हो जाएगा। इधर कितने लगते हैं, 28 मिनट अधिक लगते हैं। 28 बटे 60, ये 60 क्यों गुणा करवा रहे हैं, ये 60 का गुणा इसलिए करवा रहे हैं कि मिनट की घंटे बना दे रहे हैं। चलो ध्यान से आगे बात समझ में, इतना करना है। तो 60 से 60 क्या करोगे, काट दोगे, 4 से भाग करोगे, 4 पंचे 20, 7 28, और यहाँ आपका 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 10 गुणा 5 बराबर यहाँ बचेगा x माइनस 10 गुणा 7। हल करोगे, ये होगा आपका कितना, 5x प्लस 15 50, ये आपको होगा 7x माइनस 70। अब देखो ध्यान से, 7x में 5x घटाओ और 50 में 70 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 7x में बस 5x घटा देना, तो इधर आपका आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा, 120 बराबर कितना आएगा 2, यहाँ से काट दोगे कितना आएगा, x बराबर 60। तो उसकी सामान्य चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान सवाल है यार, बिल्कुल, इसलिए आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इस टाइप के सवाल जितने लगेंगे सारे से लगेंगे। तुरंत न तो दूरी पता न चाल पता, चाल मान लेंगे x, 20 किलोमीटर बढ़ाया तो 20 को जोड़ करके 20 से भाग कर देंगे, काम खत्म। 20 मिनट कम लग रहा है, 20 बटे 60, क्यों 60 घंटे बना लिए इसके बराबर। अब 20 घंटे अगर कम कर दिए जाएँ तो 20 बटे 20 का मिनट कम लगेंगे, 30 मिनट बटे 60, 60 से 60 काट दोगे, 20 से 20 काट दोगे, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से गुणा कराओगे, x प्लस 20 गुणा 2 बराबर x माइनस 20 गुणा 3। सॉल्व करोगे, ये आपको हो जाएगा कितना, 2x प्लस 40 बराबर 3x माइनस 20 3 60। इसको सॉल्व करोगे, 3x में 2x जाएगा, कितना आएगा x, और एक जुड़ जाएगा कितना 100, तो कितना आएगा 40 60 100, इसको जोड़ोगे ना, बस समझ रहे हो ना ध्यान से। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहला आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 78 की ओर। फिर वही सवाल है, क्या मानोगे, समान चाल x मानोगे। अब देखो ध्यान से सवाल, यहाँ आप चाल नहीं पूछा है, समय पूछा है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, आराम से सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम x का मान निकालते हैं, सॉरी प्रीवियस स्लाइड पे थे ना, ओके। चलो, मान ली समान चाल x है, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, 10, ठीक है, 10 बढ़ाया तो 10 प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, कई मिनट कम लग रहा है 12, तो 12 बटे 60 बराबर 10 घंटे कम लग रहे हैं चाल, तो 10 बटे 10, टाइम कितना लग रहा है 15 मिनट अधिक, तो 15 बटे 60, 60 से 60 काट दो, 10 से 10 काट दो,
3 से काटोगे 4 आएगा, 3 से काटोगे 5 आएगा, गुणा कराओगे यहाँ पर आएगा आपका 4x प्लस 40, 5 से कराओगे यहाँ पर आएगा 5x माइनस 50, सॉल्व करोगे 5x में आएगा 4x से यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, x आएगा, और आपका 50 में से 40 जोड़ोगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो सामान्य चाल पूछा होता तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती, लेकिन यहाँ पर टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम। अब चाल पता चल गई है तो टाइम भी निकाल लेंगे, दूरी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ध्यान से, एक्चुअल कितना मिल गया चाल, 90 था। अब शुरुआत से सोचेंगे, 90 चाल है, 90 में 10 जोड़ दिया तो कितनी हो गई चाल, 100। मान लेते हैं कि टाइम लगा t, क्या लगा, t स्टार्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, तो दूरी दी ना चाल दी ना टाइम दी, हमने अपने घर से मान करके यहाँ पर चाल निकाला, समान चाल मिल गई। अब समय मान लिए t, दूरी तो मान लेंगे आगे चल के, कुछ भी मान लेंगे, जब समय और चाल निकल जाएगा दूरी निकल जाएगी, इसलिए समय क्या मान लिए t। शुरुआती समय क्या था t, 12 मिनट कम लगे, जब चाल 100 की थी तो 12 मिनट कम लग रहे थे, t माइनस 12 बराबर, जब चाल 10 मिनट कम हो गई, 90 थी 80 हो गई, तो टाइम कितना लगेगा, लगने लगा, अधिक लगने लगा, तो t प्लस 15। बात समझ गए। इसको सॉल्व करेंगे, जो t का मान आएगा वही टाइम हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, 0 से 0 क्या करोगे, काट दोगे, 2 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 4 आएगा, 5 से गुणा कराओगे यहाँ 5t 12 पंचे 60, 4t 15 चौका 60, कहानी ख़त्म, समझे। 5 में से 4t घटाओगे कहाँ आएगा, यहाँ पर t आएगा, ये 60 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 120 मिनट, मिनट के घंटे नहीं बनाने, मिनट ही रहने देना अभी। 120 मिनट का मतलब जानते हो, 60 से भाग करोगे, 60 से भाग करोगे तो मिनट के घंटे बन जाएंगे 2 घंटे। टाइम कितना लगेगा, टोटल 2 घंटे, आंसर सेकेंड। चलें आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ चुके हैं, ठीक है। सवाल में मज़ा आ रहा होगा। अगला सवाल भी इसी टाइप का है। पहले हम चाल निकालेंगे, यक्स मानेंगे 10, घंटा जोड़ेंगे 10/10, मिनट कितने लगते हैं 10 कम, तो 10/60 बराबर 18 घंटे। अब चाल 18 है ना, तो यक्स प्लस 18/18, समय कितना लगता है 25 मिनट अधिक, 25/60, 60 से 60 काट दो, कट गया। 5 से काटोगे 2 आएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, यहाँ 0 0 2 से काटोगे यहाँ 5 आएगा, 2 से काटोगे यहाँ 9 आएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 10/5, ऊपर में गुणा है किसका, 2 का, बराबर, एक बार इसको लिख लेते हैं, x प्लस 18/9, यहाँ गुणा में है 5। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बिना सॉल्व करे आएगा नहीं। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ आएगा आपका 18x प्लस 18 धामा 180, समझ गए। और 5 गुणा इधर 25 कराओगे तो यहाँ पर आएगा 25x आएगा, यहाँ 25x, 18 गुणा कराओगे 25 में तो 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, और 36 9 41, कितना आएगा 41। सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है, 41 आपका आएगा, ठीक है। अब देखो 25 में से आप 18 घटाओगे कितना आएगा, 8 7 15, 7x आएगा। अब 400 में 80 घटाओगे तो पहले नंबर 400 में 100 घटाओ, बचा 300 बचा। अब 300 में 80 घटाओगे तो कितना बचेगा 220, 10 जोड़ दो तो कितना आएगा 230। अब 7 से भाग कर दो, 4 निकल जाएगी, 7 से भाग करोगे 7 तिरिक 21, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। थोड़ा सा कुछ गलती हुई है मुझे लग रहा है, सवाल चेंज करने में हो सकता है, ठीक है। ऐसे कभी कभी होता है क्योंकि थोड़ा सा कॉपी पेस्ट होता है ना थोड़ा सा, इसलिए सवाल कभी कभी गलत हो जाता है। 1 मिनट मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, 10 लगा, 10 मिनट अधिक लगा तो दूरी 10 मिनट कम समय लगा, 10/10, 18, तो 18 आपका ये हो गया, 25 मिनट कम लगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट कम लगे, कोई दिक्कत नहीं आपका ये बना। इसमें करिए आपका ये होगा 5, आपका हुआ ये 18 18 10 10, ठीक है।
चलो ठीक है, फिलहाल ये सवाल आ जाना चाहिए वैसे। 7 तरीके 21, कितना बचेगा 2, 20 आएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 सही 2 बटा किलोमीटर। इतना क्या निकला, डिस्टेंस निकला। क्या निकला, डिस्टेंस निकला। ठीक है, अब इतना डिस्टेंस निकला। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब यहाँ से पहले दूरी निकालेंगे दोस्त, जब तक यहाँ पर निकाल के, लेकिन अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे ऐसे डायरेक्ट, 230/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हमारे काम का है बस। चलो, अब किस नंबर पर सवाल थे, यही पर थे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके इरेज करके। ठीक है, अभी तो हमें काम की बातें निकल गई हैं, समझे बात को। तो 1 मिनट, अगला सवाल था ना ये आपका। ठीक है, चलो कोई नहीं, आराम सीखते हैं कि सवाल। ठीक है, ये निकल गई क्या हमारी, निकल गई ये चाल। अब जब चाल थी, इसमें 10 जोड़ोगे, इसमें 10 जोड़ोगे, 10 70, 10 7 से 70, 70 इसमें जोड़ोगे, 30 से 30 कितना हो जाएगा 300/7। समय मानोगे टी, 10 मिनट कम लग रहे थे, इसको लिख लिए, काम खत्म। अब चाल इतनी थी, इसमें कितना जोड़ोगे 18, तो 18 7 126। ठीक है, 18 7 126। तो एक काम करना आपको, यहाँ 230 126 जोड़ोगे, क्या आएगा 6 5 3, कितना आएगा 356/7। इसकी डिस्टेंस निकल के आएगी आपकी इतनी। ठीक है, अब यहाँ समय कितना था, यहाँ भी टी था, यहाँ कितना लग रहा था 20-25 मिनट अधिक लग रहे थे, तो वहाँ लिखोगे 25। समझ गए। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, जो आपका टी का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। चलो सॉल्व करते हैं। पहले नंबर 7 से 7 काट दो, कट गया आराम से। अब इसको काटना चाहो तो 5 से कटेगा, 5 से तो वैसे नहीं कटेगा। 3 से भाग करोगे, 3 कितने नहीं, 3 से भाग करोगे 11 3 33, 3 से भाग करो 3 36, नहीं भागूंगा, कुछ मत करो, डायरेक्ट सॉल्व करो। 300t माइनस ये आपको हो जाएगा 3000 बराबर, इसमें ये कर चुका है। ठीक है, तो 356t प्लस 356 गुणा 25 ये होगा। इसमें से गुणा कराओगे, घटेगा, सॉरी क्या होगा ये, इसमें से घटेगा, तो इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा आपका 56t, ये जाके जुड़ जाएगा। पहले इसका गुणा कराओ, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 125 में से जोड़ोगे 140, यहाँ 0 आएगा, 14 25 यहाँ 75, 75 10 85, 85 4 89। ठीक है, और 56 से क्या करना है आपको, भाग करना है। ठीक है, एक कुल मिला के आंसर में कुछ मिसमैच है यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलो इस सवाल को हम आगे करेंगे, देख लेंगे, इस बार मान लो कुछ इलेक्शन करेक्शन करना होगा तो कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्लियर होगा, इसमें दूरी निकालनी है। जब आपको दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो पहले आपको चाल निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम निकालना पड़ेगा, तब उनका गुणा कराना होगा, तब जाके आंसर आएगा आपका। तो ये सवाल थोड़ा सा और लंबा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। यक्स है, समान चाल यक्स है, 3 घंटा अधिक कर दिया है, 3 घंटा अधिक करोगे तो यहाँ लिखोगे यक्स प्लस 3, ये हो गया। समय कितना लगेगा 40 मिनट कम, तो 40/60 बराबर, अब कितना है 40 है। अब 2 घंटा कम कर रहे हैं, तो 2 घंटा कम कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, 2 घंटा कम कर रहे हैं ना, तो 2x माइनस 2/2, 40 मिनट अधिक लगते हैं, 40/60, कोई दिक्कत आराम से। 40 मिनट कम लगते हैं तब भी, 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं तब भी। ये तो सीधा सीधा क्या होगा, काट दो डायरेक्ट है। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो x प्लस 3/3 बराबर x माइनस 2/2, तिरछा गुणा कराओगे, यहाँ आएगा 2x प्लस 6, 3 का कराओगे 3x प्लस 6 माइनस 6, घटाओगे यहाँ आएगा x, यहाँ जुड़ जाएगा, कितना आएगा 12। चाल कितनी है ये 12।
अब जब चाल 12 थी, 3 किलोमीटर बढ़ाया तो कितनी हो गई 15। समय कितना टी, 40 मिनट कितना लगा कम बराबर। ठीक है, अब चाल कितनी थी, जब चाल बढ़ाई तो 12 थी 15 हो गई। अब जब चाल घटाई 2 घटाई तो कितनी हो गई 10। टाइम टी कितना कम लग रहा है अधिक, 40 मिनट ज़्यादा। सॉल्व करोगे 5 भाग करोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10। समझ गए, 3 का गुणा कराओगे 3 टी माइनस 40 है ना, 4 3 12 120। 2 से कराओगे यहाँ 2 टी और यहाँ आएगा 40 दूना 80। घटाओगे यहाँ कितना आएगा टी, यहाँ जोड़ोगे कितना आएगा 200। अब 200 मिनट का मतलब क्या होता है, अब 200 मिनट आया, 200 मिनट का 7 से भाग कर दो, कितना 700 से भाग कर दो, नहीं तो यार रहने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम पता चल गया, दूरी पता चल गया। दूरी किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटा में आई है, ये मिनट में आया है। मिनट के घंटे बना लो, 60 से भाग कर दोगे कट जाएगा, 2 से भाग करोगे यहाँ 10 आएगा, 2 से भाग करोगे यहाँ 3 आएगा, तो 10/3 घंटे आए, इतना आए। अब तुम्हें दूरी निकालनी, दूरी बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 12 गुणा 10/3, 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे 3 चौक 12, 4 धाम 40, आ गया आंसर 40 किलोमीटर आएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, करना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 81 और। ठीक है, वही है आपका 10 किलोमीटर चाल अधिक कर रहा है तो 10/10, समय कितना लग रहा है 24 मिनट, कम तो 24/60 बराबर। कम कर रहा है 10 किलोमीटर तो 10/10, यहाँ समय कितना लग रहा है 36/60। 60 से 60 क्या करोगे काट दोगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कराओगे यहाँ आएगा 2x + 20 बराबर। 3 से कराओगे 3x - 30, घटाओगे यहाँ आएगा x, ये जुड़ जाएगा, यहाँ आएगा 50। डिस्टेंस कितनी निकल गई 50। अब जब 50 थी 10 किलोमीटर बढ़ाया तो कितनी हो गई 60। समय कितना था t, समय कितना लगेगा 24 घंटे कम, तो यहाँ लिखोगे कम 24। अब 10 कम कर दिया तो 10 कम कर दी तो कितनी हो गई डिस्टेंस स्पीड 50, समय t अधिक कितना लगा 36 मिनट ज़्यादा। काट दो, 0 0 काट दोगे, 6 से गुणा कराओगे यहाँ तो 6t माइनस 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, इतना आएगा। 5 से कराओगे यहाँ आएगा 5t, 5 से कराओगे 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 3 15, 15 3 18। अब घटा के जोड़ लो, इसमें घटाओगे कितना आएगा t, ये जाके जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा 4 8 4 12, 8 4 12 और 1 1 2 1 3, तो कितना आएगा 324 मिनट आएगा। इसको बनाने घंटे, इसको बनाने 60 से बना दो घंटे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आया। अब आगे देखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना आया है, हमें दूरी निकालनी है। चाल 50 थी, ठीक है, कितनी थी चाल, कितनी थी 50 थी, चाल कितनी थी 50 थी। ठीक है, टाइम कितना है इतना, ठीक है, चाल 50 इतनी है, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या लिखो, स्पीड कितनी है 50 गुणा 324/60। 0 0 क्या करोगे काट दोगे, 6 से भाग करोगे, 6 5 30, 2 बचेगा, 24 होगा, 6 चौका 24, 5 से करा दो इसमें गुणा, 5 चौक 20, 5 तम 25, 25 2 25 2 25, अरे यार 5 चौक 20 हासिल 2, 5 5 25, 25 2 27, इतना आना चाहिए किलोमीटर। देख लेंगे एक बार, ठीक है, आंसर ऑप्शन में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें भी दूरी पूछा है, बिल्कुल वही सवाल है। क्या मानोगे, x मानोगे। चाल 10 किलोमीटर बढ़ाया 10/10, समय कितना कम लगा 30, 30/60 बराबर। अब कम किया ना, चाल कम किया कितना 5, तो x - 5/5, 24 मिनट अधिक 24/7, 60 से 60 काट दोगे, 5 से काट दोगे, यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, आएगा, 5 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दाम 30, 3 8 24, 2 से काटोगे यहाँ आएगा 4, 2 से काटोगे यहाँ आएगा 5। ठीक है, आपका बन जाएगा। भाई किससे काटे आप 3, ठीक है,
इधर आपका 4 बचा, इधर दिया तो 5 को गुणा कराओगे यहाँ तो आएगा आपको 5x प्लस 50, इधर 4 इधर 8 को गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 8x माइनस 8 पंचे 40। सॉल्व करोगे इसमें आपका घटेगा कितना आएगा 3x, ये आपको जुड़ जाएगा जाके 90 आएगा, काट दोगे x बराबर 30 थी आई 90, दूरी कितनी आई, सॉरी स्पीड कितनी आई 30। अब स्पीड आई 30 ना, जब 10 बढ़ाया तो कितनी हुई 40, समय t 30 मिनट कम लगा, 30 मिनट कम लगा बराबर, जब 5 घटा दी तो यानी कितनी हुई 25, समय t कितने लगे 24 मिनट ज़्यादा, तो यहाँ लिखोगे 24। ठीक है, अब काटोगे 5 से काटोगे 5 8 40, 5 से काटोगे 5 25, 8 का गुणा कराओगे यहाँ 8t माइनस 8 3 24 कितना आएगा, ठीक है 30 बराबर 5 से कराओगे यहाँ आएगा 5t माइनस कितना था यहाँ पर 24 था ना, 5 से कराओगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12, अब घटाओगे यहाँ कितना आएगा 3t। अब देखो ध्यान से, एक गड़बड़ हुआ था, एक जुड़ रहा होगा, 30 क्या लग रहा है कम घट रहा था, तो ये प्लस था ना तो यहाँ प्लस होगा भाई, अब जाके जुड़ जाएगा। पहले नंबर तो 200 300 360 आएगा, काट दोगे 12 थी यहीं 36, कितना मिनट आया 60 से भाग कर दोगे, काटोगे यहाँ कितना आएगा 2 घंटा, कितना आएगा 2 घंटा, 30 की स्पीड से आना 2 घंटे में जाए तो 3 दूना 60 किलोमीटर आएगा, क्या होगा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। सवाल उसी जैसा है, ठीक है, सवाल इसको कर लेना, मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 आपका क्या है होमवर्क में है, ठीक है, जिसको डाउट हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और 85 नंबर, ठीक है। अब ये अच्छे लेवल के सवाल हैं, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी प्रॉपर, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, एक व्यक्ति अपनी गति 3/4 दर पर टहलता है, यानी इसकी कितनी है 3/4 पर टहल रहा है, तो उसको 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है, टहलते हुए जा रहा है तो 1.5 घंटा देरी से पहुंचता है। अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को, न चाल पता है एग्जैक्ट न दूरी पता है, उस कितने समय पूरा करेगा। देखो ध्यान से, जब ऐसा बटे में दे, फ्रैक्शन में अगर स्पीड वगैरह दे तो क्या करते हैं, ठीक है, स्पीड कितना दिया 3/4, ये दिया आपकी स्पीड मान लेते हैं, क्या मान लेंगे स्पीड, क्या मान लेंगे स्पीड मान लेंगे। स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, क्या होता है टाइम, ये 3/4 है तो कितना हो जाएगा 4/3। समय, हमारा समय इतना है, इसने दिया समय कितना है 1.5 मतलब 3/2, ये दिया है गिवन टाइम है ये, ठीक है, ये क्या है आपका गिवन टाइम है, ठीक है, क्या है गिवन टाइम है। हम कह रहे हैं 3 पहले लग रहा था, 3 घंटा पहले लग रहा था, अब कितना लग रहा है धीरे धीरे चलने पे 4 घंटा लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। इसको कितना लग रहा था पहले 2, अब कितना लग रहा है 3, इसको भी कितना लग रहा है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, ये 3 से 4 है यानी 1/3 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, इसको कितना लग रहा है 3/2, तो कितना होगा आपका ये, इसको सॉल्व करोगे 1 बराबर कितना होगा 3 से गुणा कराओगे, यहाँ 3 त्रिका 9/2, काटोगे कितना आएगा 4.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे, कितने लगेंगे 4.5 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी चाल की स्पीड कितनी है 2/5, टाइम कितना निकलेगा 2 अपोजिट इनका होगा 5/2, गिवन टाइम कितना है
कितना है, गिवन टाइम कितना है 6 घंटा, कितना है 6 घंटा। हम कह रहे हैं कितना लगेगा, 2 लगता था, अब 2 लग रहा था ना, 2 लग रहा था भाई, 2 लग रहा था, 2 लग रहा था, अब 5 नहीं लग लगा 5 लग रहा है, कितना लग रहा है 5, अंदर कितना है 3 घंटे का, हम कह रहे हैं 3 घंटे का, ये कितना कह रहा है 6 घंटे का, अंदर की गुणा 3 गुणा 2 है। पहले कितना लगता था, पहले पूछ रहा है कि पहले उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है करता था वो, ठीक है, तो 2 घंटे लगते थे, तो गुणा 2 कितना आएगा 4 घंटे, तो कितना लगेंगे 4 घंटे, फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, करा एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटा करके क्या करता है, गति को घटा दिया, 2/3 कर लेता है, स्पीड कितना कर लिया 2/3, टाइम कितना लगेगा 3/2 कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। लेट करना मतलब कि गिवन टाइम कितना है 1 घंटा, कितना है 1 घंटा, 1 घंटा देरी से पहुंचता है। 2 लग करता था, हम कह रहे हैं 2 करता था, 1 घंटा लेट हो रहा है, यानी 1 घंटा लेट हो रहा है, 1 घंटा लेट हो रहा है, हम कह रहे हैं 1 घंटा कह रहा है, ये भी लेट हो रहा है, तो यानी पहले कितना लगता था 2 घंटा, अब कितना लगेगा उसी दूरी तय करने में 2 घंटा, तो सिमेट्रिक लगा देंगे 2 घंटा, क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब मज़ेदार सवाल आए हैं, हम पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और करना है दोस्तों, 100 तक सवाल है बस, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं, बस 100 तक 10 क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है, क्लास पूरी हो जाएगी। 2 रेलगाड़ियों की चालक अनुपात 13 कुछ सवाल ज़्यादा तो नहीं हो गए यार, 1 सवाल बढ़ गया, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ 1 सवाल छूट रहा है। चलो इसको करते हैं पहले, 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है 7, इनकी स्पीड का अनुपात कितना है 7:8 है, कितना है 7:8 है। यदि दूसरी वाली 300 किलोमीटर को 5 घंटे में करेगी तो स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकेंड वाले की स्पीड है, कितने वाले की है सेकेंड वाले की, हम कह रहे हैं 60 लग रहा है, क्या कह रहे हैं एक्चुअली 60 लग रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम इसका माने तो स्पीड कितना आएगी पहले वाले की 7x, दूसरे की कितनी आएगी 8x। हम कह रहे हैं दूसरे वाले की चाल इतनी है, वो कह रहा है नहीं इतनी है, तो हम मानेंगे 8x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से भाग करोगे कितना आएगा, 8 से भाग करोगे आप तो कितना आएगा, ठीक है 8 से भाग करो तो यार कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से 8 से भाग करोगे तो यहाँ आएगा 60/8, 4 से भाग करोगे 15 चौका 60, 4 से भाग करोगे 2 आएगा, कितना आया 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। AX कितना मान आया 5/x का मान, यहाँ अब पहले की पूछा है तो पहले रेलगाड़ी की चाल क्या होगी सीधा, तो 7 × 15/2 ये हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा कराओ 15×7 105, या यार 7.5 यही नहीं आएगा, काटोगे इसको तब तो, इसको जब काटोगे आप ठीक है, इसको यहाँ भाग करोगे तो 7.5 नहीं आएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कुछ मत करो ना, 7.5 में से 7 से गुणा करा दो, कितना आएगा 7.5 में से 7 से भाग करो, 7 × 5 = 35, 3 7 × 49, 49 में से 49 में 3 जोड़ो, 49 में 3 जैसे जोड़ोगे, 1 मिनट सवाल कुछ गलत हो रहा है दोस्त, ठीक है ऐसा नहीं होगा, उसका प्रोसेस है करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मत भाग करोगे, यहाँ लिखोगे 7 × 15/2 है, सॉरी 2 है, तो यहाँ से करोगे 15×7 105/2, दूस करोगे यहाँ आएगा 5 2 दूना 4, ठीक है इसमें कुछ गलत हो रहा है मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है 1 मिनट हम सवाल इसको पुनः वापस करते हैं, ठीक है क्या करते हैं पुनः वापस करते हैं, 1 मिनट रुको, गलत क्यों हो रहा है, अनुपात कितना है 7:8, दूसरी गाड़ी कितना है ये अनुपात है, चालों का अनुपात है, हमारे पास चाल नहीं पता, दूरी कितनी है 300, 5 घंटे में जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा
5 छंग 30, 60 किलोमीटर दूरी आएगा। हम जा रहे हैं 60 की स्पीड से, यहाँ से यक्स मानोगे, यक्स मानोगे तो 8 यक्स बराबर 60 आएगा, यक्स बराबर 60/8 आएगा। अब हमें यक्स का मान निकल गया, 7 चाहिए यहाँ पर, सीधा कर देंगे 7 × 60/8। तो यहाँ से 4 से भाग करोगे 15 चौक 60, 4 से भाग करोगे 2। आंसर तैयार इसका आना चाहिए। अगर इसका ऑप्शन नहीं है तो फिर इसमें कुछ मिसमैच होगा, फिर इसीलिए दिक्कत है, नहीं तो आ जाना चाहिए इसको। 15 × 7 = 105, कितना आएगा ये आपका आएगा 52.5 किलोमीटर। कितना आएगा 52.5 किलोमीटर। बहरहाल मैं इसका आंसर देख लूँगा एक बार, कुछ हो सकता है मिसमैच हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर, इसको देखते हैं। यहाँ से आएगा कितना, यहाँ 13 यक्स, यहाँ आएगा 10 यक्स। अभी पता चल जाएगा 300 किलोमीटर जाना है, 5 से भाग करो कितना आएगा 60 आएगा। यहाँ लिखेंगे 10 यक्स बराबर कितना आएगा 60 यक्स, काट दोगे यक्स का मान कितना आएगा 6, 13 छंग 78। इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर कुछ मान ऐसा होगा जो भूल गए होंगे। ठीक है, बहरहाल उसको हम देख लेंगे। चलो 90 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 सवाल बचा, जल्दी जल्दी करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफार्म को खड़े व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करती है। कितने में? 5 सेकेंड में। देखो स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मैंने पिछले करा था 18 चौक 72, 4 के 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा स्पीड मिल गई। टाइम पता है 5, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 20, यहाँ है 5, 20 × 5 = 100 मीटर लंबी ट्रेन है। आंसर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा बताओ। जब कोई गाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को, किसी पॉइंट को, किसी खंभे को पार करती है तो वहाँ वो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या खंभा खड़ा है, अब मान लो कि ये ट्रेन है तो पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी ना भाई, जग 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 करके। तो समझ गए ना बात को, तो ये आपका होता है कितना। पहले यहाँ से निकालते हैं हम स्पीड, क्या निकालते हैं स्पीड मीटर प्रति सेकंड में। 140 मीटर 12 सेकंड में गया, काटोगे तो यहाँ आएगा 12 किन्ने 12, 12 किन्ने 12, 2 बचेगा 20 होगा। कितना होगा कुछ मत करो, डायरेक्ट निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। अभी हमको बदलना ही होगा तो कुछ मत करो ना। एक काम करते हैं, इसको भाग करो आप 2 से, नहीं 4 से कर दो ना, 4 से करो, 4 दूनी 4 3 12, 2 बचेगा 20 होगा, 4 5 = 20, 4 3 12 आपको हो गया। तो 35/3। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है, छोटी से बड़ी जानी तो 18/5 से गुणा कर दो कि 5 × 7 = 35, 3 × 18, 7 × 42 किलोमीटर आएगा। पहला आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक ट्रेन खंभे को पार करती है 30 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, स्पीड दिया, टाइम दिया, कुछ मत करो यार। दूरी निकालनी है, 4 लिखोगे 60, समय लिखोगे 30। अभी किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा करते हैं। 6 से काटोगे 6 × 5 = 30, 6 × 18 काटोगे यहाँ आएगा 20, 3 × 60, 5 × 5 = 25, 25 दूना 50। कितना आएगा 500 मीटर की ट्रेन है सेकंड। आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन। एक साइकिल पर 6 मिनट में एक पुल को पार करता है एक व्यक्ति साइकिल से। यदि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुल की लंबाई याद कीजिए। चाल दिया, समय दिया, कुछ नहीं करोगे, आराम से आराम से आराम से। डिस्टेंस चाहिए ना तुम्हें, 12 × 6 मिनट है, मिनट के घंटे बना दो, क्या दिक्कत है यार। 60 से भाग कर दो, काटोगे 6 दाम 60, 10 आएगा, भाग कर दोगे 12 से कितना आएगा 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, किलोमीटर आएगा, सॉरी चाल नहीं निकालनी। क्या नहीं निकालनी, चाल नहीं निकालनी, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर आएगा। आगे बढ़ते हैं
दूरी दिया 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, सिंपल 300/15, 15 दूनी 30, 20 मीटर पर सेकेंड है आपका, क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो टेबल याद ही होगा, तीसरा हो जाएगा। अब वही है 300 मीटर है और प्लस में 110 लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो जब कोई गाड़ी किसी टनल को, ब्रिज को, पुल को पार करती है, तो ट्रेन अपने साथ साथ क्या करती है, अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। इसमें जोड़ो कितना है आपका, ये आपका आएगा 410 बटे कितने सेकंड में 10 काट दो, कितना आएगा 41 आएगा, कितना आएगा 41 आएगा। 300 410 सॉरी हाँ ठीक है 41, यहाँ एक ऑप्शन क्या होना चाहिए 41 होना चाहिए, इसको आंसर करेक्ट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट किसमें निकालना था दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है दोस्त। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सवाल गलत हो गया भाई। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा 110 आएगा 10 सेकेंड में, ये तो आएगा मीटर प्रति सेकेंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में जाना तो 18/500 गुणा कराओगे। ठीक है, तो ये आपका होगा। ठीक है, ये काट दोगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं ना। 5/18 से क्या कराओगे गुणा, तो ये आपका आएगा इतना मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अभी थोड़ा सा दशमलव में आएगा, लेकिन यहाँ पर भाग होगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं, तो इसका भी कोई आंसर होगा। यार गलत सवाल पता नहीं क्यों जाता, टाइप करते हैं इतना हिसाब से तब भी। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसके द्वारा तय कि एक ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ध्यान से, कुछ नहीं। पहला नंबर, एक लंबी रेलगाड़ी है, क्या है लंबी रेलगाड़ी है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल ही फ़ायदा आपको ही देखना है। 90 की स्पीड से जाना है, 90 की स्पीड से जाना है। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 5 पचम 25, तो यहाँ आएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। इसको बदल दिए किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। डिस्टेंस कितना दिया 150 मीटर। टाइम पूछा है तो ये कितना है 150 में 25 से भाग कर दो, 25 छक्का 150, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखते हैं 63 है। अब यहाँ कोई चारा नहीं है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, नहीं लगेगा भाई। हम पहले इसको बदलेंगे, डिस्टेंस लाएंगे 63 बटे किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। तो क्या करोगे 5 18 गुणा करोगे तो आएगा 18 गुणा में आएगा 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको लिखोगे आप यहाँ 5/18 से कर दो गुणा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो यहाँ आपका आएगा कितना 7 5 35/2, ये निकला स्पीड। अब तुम्हें क्या चाहिए, समय। स्पीड मिल गई है, दूरी दे रखा है 280 मीटर, भाग करोगे तो यहाँ कितना आएगा 35, ऊपर जाएगा 2। ठीक है, 7 5 35, 7 चौक 28। ठीक है, 5 8 40, कितना आएगा 8, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 16 सेकेंड। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर बोलते हैं। वही हाल होगा जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। जोड़ोगे कितना होगा, यहाँ सीधा आएगा 500 मीटर, क्योंकि 450 150 जुड़ेगा, सीधा कितना आएगा, कितना सॉरी 600 आएगा, कितना आएगा 600 आएगा भाई। 550 है, जो 50 जोड़ोगे कितना होगा 500, तो 600। कितने सेकेंड वार करना है 20 में, काट दोगे काटोगे 30, तो कितना आएगा 30 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 30 सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड आएगा आपका आंसर इसका। चले आगे बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन आपका 300 मीटर लंबी कितना हो जाएगा 600 मीटर आया कितने सेकंड में
40.5, यानी इसके नाम का 1 जीरो ऊपर और बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? ऊपर 1 जीरो बढ़ा दो। इतना हो गया। 5 से भाग कर दो। कितना करो? 5 से भाग करो। 5 से भाग करोगे 5 12 पंचे 60, ये आएगा। 5 से भाग करोगे 5 8 40, 5 कितने 5, ठीक है। आपका हुआ। अब ध्यान देना, क्या करोगे तुम? 9 से भाग करोगे, होगा ही नहीं। 3 से भाग करोगे 3 चौक 12, 3 से भाग करोगे, ठीक है। किस में भाग करोगे? 3 से भाग करोगे ना, तो ये आपका होगा 27 3 81। इतना आया, ये आया मीटर पर सेकेंड में। अब बदलना किस में तुमको? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आपका आएगा 18/500 गुणा 5 8 40 80 आएगा। आप 9 से काटोगे, 9 3 27, 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना आएगा ये? 8 3 सॉरी 8 दूनी 16, 3 से भाग करोगे, समथिंग का आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको एक बार हम पूरा ट्राई करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ जल्दी से, ठीक है, फटाफट यहीं पर, ठीक है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर एक सुरंग को पार करती है इतने सेकंड में, ठीक है। ये जोड़ो कितना आएगा आपका? 600 मीटर। ये कितना है? 4.5 सेकेंड। 10 से क्या कराओगे? भाग। अब इससे तुम भाग करोगे, भाग ऊपर चला गया 10 जीरो। ये मीटर प्रति सेकेंड में बदलना किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये आपका होगा 18/5 से गुणा होगा। 18/5 से गुणा होगा। नौ से काटो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 बचे 45, ये आएगा आपका, ठीक है। 15 चौका 60 आएगा। 5 से काटोगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 9 से काटे 9, 9 चौक 36, कितना बचा? 36, 4 बचा 45, 9 बचे 45, हो गया। 9 से काटे यहाँ कितना है? 2, ठीक है। अब 15 से काटोगे, 15 दिया 45, 15 चौका 60, इससे भाग करो कितना आएगा? 80, यहाँ 2/3, तो 8 3 8 सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 से भाग करोगे तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 बचेगा 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 7 आते चला जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, देख लेना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 100वां क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 900 लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ना। कितना है? 9 3 12 100। 1 मिनट 12 सेकंड यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा मिलाने। एक काम करोगे, 18 चौक 72, 4 आएगा, 4 3 12, 300 आएगा, 5 भाग करोगे 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट, क्लियर हो गया आपका। पहला नंबर आप मुस्कुराइए बढ़िया सा, ठीक है। क्या करिए आप? बढ़िया सा आप पहले मुस्कुराइए, ठीक है। क्या करो आप? बढ़िया से क्या करो? मुस्कुराओ आराम से। हमने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए, ठीक है। मस्त आराम से बढ़िया सा खिलखिला के हंसो यार। पहले नंबर लेक्चर जिन्होंने देखा है उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्या? बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। आज इसकी PDF आपको संशोधित करके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। जो भी डाली गई है वो आपको संशोधित नहीं है, ठीक है।
बता दे रहा हूँ। अब मैं डाला करूँगा संशोधित करके क्लास लेक्चर लेने के बाद, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, आप लोग मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद।